तो स्लीपी मास्टर के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वही होती है जहाँ पिछले बार हम लोग को दिखाया गया था किसी तरह मरते मरते अपने जंग ने उस इटर्नल बीस्ट को फिर से कैद कर दिया, जिस एक्सपीरियंस ने और इस इटर्नल बीस्ट के छोड़िए की ने अपने जंग को एक इंटरली डिफरेंट काइंड ऑफ मास्टर आईडी को हासिल करवा दिया है, जिसके एक्सचेंज में लेकिन कुछ लेके भी जा रहा है। वो था अपना एजर घोस्ट, जिसको दिखाते इस वाले एपिसोड की शुरुआत भी होती है जहाँ की उस तरफ जब अपने जंग के वो मेटाफॉर पूरा हो जाता है तब वो अपने एजर घोस्ट की तरफ देखता है जहाँ अपना एजर घोस्ट मिटे जा रहा है। इसके वजह भी वो बात करता है किस तरह अपना जंग आउटसाइड से ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन इस मेटामॉर्फोसिस के बाद शायद वो सच्ची मुच्ची में जेनिथ लेवल पे पहुंच जाए सिर्फ 2 सालों में ही। जिस बात को सुन के अपना जंग पूछता है कि एजर घोस्ट तेरा एनर्जी इतना ज्यादा वीक क्यों हो गया है। उसका जब मैं अपने एजर घोस्ट कहता है क्या मैं देखा नहीं, मैंने तेरी जान बचाई है, मैंने कुछ एक्सपेक्ट करके तेरी जान को नहीं बचा था, इसलिए मुझे पीटी भी ना दे। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपना जंग पूछता है कि अपने एजर घोस्ट ने उसके एग्जिस्टेंस का खतरा होता है कि उसका मतलब हेल्प क्यों किया। जिसके जब मैं अपने एजर घोस्ट कहता है कि बात ऑब्वियस नहीं है, अगर अपना जंग ही मर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उस वक्त कुछ और मैं जो मिटे जा रहा हूँ तो कम से कम सैड होने की नाटक भी नहीं करेगा क्या। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपना जंग पूछता है कि मिटे जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ। जिस वक्त जब अपना एजर घोस्ट देता है कि उसके लिए अब कोई होप नहीं बचा है और सचमुच में मेरे मिट जाने के बाद सैड नहीं होना, वैसे भी नहीं लगता तू सैड होगा, बस तू मुझे एक बात प्रॉमिस कर कि मेरे रिवेंज को तू लेगा। इस बात को बोल के अपने एजर घोस्ट फाइनली ये देख सकते हो मिट जाता ही की। उससे अपना जंग कहता है कि जो भी बात हो रिकवर हो जाने के बाद अच्छे से कर लेना। तो अब इस बात के साथ साथ ही मैंने कहा था अपना जंग द स्लीपी मास्टर कभी भी अपने एजर घोस्ट तो मिटने नहीं देगा, और वैसे भी तुम लोग को याद है ना इस तरह के इविल स्पिरिट डेथ चीज से ही बना हुआ होता है, और अभी अभी अपने जंग ने मेटाफॉर्पस से गुजर के डेथ ची का अमाउंट, कंसंट्रेशन, कंट्रोल सब कुछ एकदम ही बढ़ा लिया है। तो वो अपने एजर घोस्ट का हाथ पकड़ के उसका कॉन्सेंट्रेटेड डेथ ची जब इंजेक्ट करता है तो अपने एजर घोस्ट क्विकली न बल्कि रिकवर हो जाता है बल्कि वो ब्रेक थ्रू भी कर देता है नेक्स्ट लेवल पे, जिस अभी लेवल का नाम नेवी स्पिरिट रैम कहा जा रहा है। मतलब समझो उस तरह के बीस्ट चाइमोरियो के रैम का नेम अलग होता है और ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट और सैमन लोग का लेवल या कह लो रैम का नेम अलग होता है। जिस बात किशोर के स्लीपी मास्टर के जो पुराने ऑडियंस होंगे उन लोग को पता होगा अपना एजर घोस्ट ब्लू स्पीड रैम में था जो कि अभी नेवी स्पीड रैम में आ चुका है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह से जहाँ के अपना एजर घोस्ट तो एकदम ही हैरान है, लेकिन अब उस हैरानी की बात को छोड़ के अपना जंग जो अपने एजर घोस्ट को आपसे टीज मारेगा ना वो चीज तो देखने में मजा आएगा। लेकिन इससे अपना जंग कहता है कि इस लकड़े इस एनकाउंटर से सिर्फ मैं ही लकी नहीं निकल गया, तू भी निकल गया है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने एजर घोस्ट ये जो नेवी स्पीड रैम में पहुंच गया ना, इस रैम में अब वो चाइमोरियोस के लेवल तक पहुंच चुका है ओरिजिनल इन यांग स्कूल के बुक के मुताबिक। मतलब याद है ना जिसकी तरफ से अपने जंग को पहली बार इन्फॉर्मेशन मिला, और उसी किताब में लिखा हुआ है वो 5 माउंटेन एंड सी के अर्बन लेजेंड्स भी, और तो और अपने पार को रियलिटी में कंप्लीट मैनिफेस्ट भी कर सकता है। जिससे पहले वो ब्लडी डोमेन स्पिरिचुअल रैम में मैनिफेस्ट करता था। ये बात अलग है कि बंदे को पता नहीं चलता है वो स्पिरिचुअल रैम में है या रियलिटी में है। जो सिचुएशन समझो भाई गया, उस बात को छोड़ के अब आते हैं वो टीस मारने की एक झलक की तरफ। जाके अपना जंग पूछता है कि हाँ तो क्या कह रहा था एजर घोस्ट, अब तो कह सकता है, मतलब वो कुछ रिवेंज करके था ना, मेरे को याद नहीं। जिस वक्त के अब ऑब्वियसली अपने एजर घोस्ट कुछ कह ही नहीं पाता। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना जंग पूछता है कि आपसे क्या उसे नेवी स्पीड बुलाना पड़ेगा क्या। जिस वक्त सुनकर उस अपने एजर घोस्ट कहता है कि नहीं तुम मेरे को एजर घोस्ट कहता था, एजर घोस्ट ही कहेगा। इस बात को सुन के उस अपना जंग भी टीस मारने के लिए वही कहता है अच्छा तो वो नेम तेरे को पसंद है। जो अब इन दोनों का नौटंकी चलता है कि उस तरह अपना चेन वाला स्पीड आ जाता है, जिसका हालात भी देख सकते हो। तो अपने एजर घोस्ट पूछता है कि मॉर्टल तेरे पास अभी और डेथ एनर्जी है ना, चल इसको भी देके रिकवर कर या नहीं तो लेवल अप भी कर दे। जवाब लेवल अप कर देता है, और बाय बाय कौन करता है देखो भाई, जब अपने जंग सारे काम निपटा के ट्रेजरी वर्ल्ड से बाहर आ था वो था अपने ट्रेजरी वर्ल्ड का एक गार्ड जिसके ऊपर कब्जा कर लिया है अपने चेन वाले स्पीड ने। क्योंकि जैसे मैंने कहा अपनी जंग की मदद से ये चेन वाला स्पीड ही, वैसे भी जब अपने जंग इसको अपना फैमिली बनाया था तभी ऑलमोस्ट ब्लू स्पीड रैम में पहुंचने वाला ही था, तो वो जल्दी से वही लेवल अप कर लेता है। जिसके बाद ट्रेजरी वर्ल्ड का गार्ड इन लोगों की वैसी हालात को देख के ना एक ट्रैप को एक्टिवेट कर रहा था। उस दौरान इन लोगों ने पकड़ के अपने चेन वाले स्पीड को उसको कब्जा करवा लिया। ये सब कब्जा कर लेने के बाद जैसे कि देख सकते हो अपना चेन वाला स्पीड तो बेहद ही ज्यादा खुश है। जिस चीज को देख के अपना जंग और एजर घोस्ट बात करने लगते हैं किस तरह अपने चेन वाला स्पीड वही नई बॉडी पर के बेहद ही ज्यादा खुश है, और खुश क्यों ना हो उसे इतने सारे सीक्रेट टेक्निक्स को पढ़ने का जो मौका मिलेगा। जिस बात के साथ साथ ही उस तरह अपना एजर घोस्ट जंग चला जाता है
लेकिन इस तरह अपने चेन वाले स्पिरिट के लिए, जो कि वही लड़ाई के बाद स्कैटर पे बुक को अपनी सही जगह पे रखने लगता है और उस सील रूम के अंदर देखते मन में सोच रहा है किस तरह इमोर्टल स्पिरिट बूट से बना वो चेस्ट एकदम ही पहले जैसा हो गया है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब यारो तुम लोग कमेंट करके बताओ, ये जो मैं अलग अलग वेबसाइट में जाके जो कि सबसे जल्दी ट्रांसलेट करके वही अपलोड करता है उनको ही लेके वीडियो बना दो या 1-2 दिन तक इंतजार कर लोगे? मतलब इससे पहले जो मैं वीडियो नहीं डाल रहा था उसका रीजन अलग है और ये वाला रीजन तो एकदम ही अलग है। मतलब मेरे को कभी कभार खुद ही समझने में दिक्कत होती है कि क्या पावर सिस्टम चल रहा है, क्या मतलब रैम्स वगैरह का नेम है। इस तरह मतलब तुम लोग कमेंट करके बताना, ये कह देना बस, जिस समय समझ जाऊंगा वो 1 दिन बाद वीडियो डालने पे भी तुम लोग देख लोगे। जिस बात को क्लियर करके इस तरह फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ की उस वुडन चेस्ट की तरफ देखते हुए अपने जंग और इन तीनों ने बातचीत कर लिया किस तरह अभी अगर अपना जंग फिर से मतलब उस स्पीड को आजाद करके कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तब उसे ही डैमेज होगा, उसे पता है। इसलिए वो इसके लिए वापस आएगा, तब तक के लिए अपने चेन वाला स्पिरिट उसके लिए इंतजार कर ले और कोई अगर इस वुडन चेस्ट के लिए आए उसको इन्फॉर्म करने के लिए भी उसे यहाँ रहना पड़ेगा। जिन्हीं बातों को सोचते अब अपना चेन वाला स्पिरिट मन में सोच रहे कि उसके मास्टर ने यानी कि अपने जंग ने इतने डेंजरस चीज को यहाँ फिर से क्यों छोड़ दिया, जो कि उसको मतलब करना नहीं चाहिए था। उसके ऊपर से वो 3 आई वाला बंदा भी है, पता नहीं मतलब अपना जंग क्या सोच रहा है। जिस तरह उसे फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा। यह बात बोलती है अपना चेन वाला स्पिरिट अपना काम करने लगता है। जिस सीन के बाद ही हम लोग को अब वो ब्लैक कपड़े में बंदे को देखा जाता है जो कि बेहद ज्यादा गुस्सा हो रहा था इसका वजह की अपने वो चीफ के 30 साल में कहा था कि अपने जंग को लेट होगा, इसके बावजूद ही मतलब इतना ज्यादा लेट जो वो सोच के मन में सोच रहा था कि क्या उसे एक बार चेक करना चाहिए जाके। जो वो चेक करने जाने वाला था कि अपना जंग एक भूत की तरह पीछे से अपीयर हो जाता है। तो वैरो ये काला कपड़े में बंदा एक्सपर्ट एक तरह से तो होगा ही, जो कि अपने जंग को अप्रोच करते हुए महसूस नहीं किया। उसको ऊपर से जब अपना जंग ट्रेजरी वर्ल्ड के अंदर जा रहा था तब उसके ऑरा का लेवल एक फास्ट रेड मास्टर जितना था, जो कि अभी उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। अपना जंग मतलब ऐसा क्या हासिल कर लिया है कि उसके सामने से भी गुजरने के बावजूद भी अपने जंग का ऑरा मतलब इतने ज्यादा फेंट है, उसका प्रेजेंस इतने ज्यादा थिन है कि वो बता नहीं सकता ये लास्ट वाला एग्जाम कैसा जाएगा। तो अब इसका मतलब एक आखिरी एग्जाम अभी भी बचा है। जिस वक्त छोड़ के इस तरफ हम लोग को देखा जाता है ये लाइटनिंग फिस्ट नाम के बंदा डार्क सेट के नाम की एक सेट के लीडर से मिलने आया है। जो भी इनले जब भी आता है तब वो इस ऑमिनस एटमॉस्फेयर को देख के हमेशा सिर उठता है, उसे अनप्लेजेंट लगता है चाहे वो जितनी बार क्यों ना आ जाए। जो तो सोच ही रहा था कि इसे डार्क सेट का लीडर आ जाता है पीछे से, जो कि एक्चुअली लीडर नहीं था। तो सुनो, हेवन एंड अर्थ काउंसिल के जो मेन 3 फैमिली थे, पहला फाउंडर फैमिली, उन्हीं में से ये तीसरा वाला सेट है डार्क सेट, जिसका ये लीडर है जो कि बातचीत करता है 2 महीने पहले जो ब्लड डेथ कॉप्स वैली में कंपटीशन हुआ था। जो मतलब होने से पहले इस तरफ अपने लाइटिंग फिस्ट किंग कहता है कि अभी भी तू मास्क को पहना हुआ है, जिसका जब में उस तरफ ये डार्क सेट के लीडर कहता है कि यही लॉ है, तो मैं इसके कुछ नहीं कर सकता। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना लाइटिंग फिस्ट किंग मैंने सोच रहा है किस तरह ये डार्क सेट स्पेशलाइज रखता है इंटेलिजेंस और रिकॉर्ड कीपिंग में। इस वजह से सेक्ट का लीडर का फेस और जेंडर सिर्फ काउंसिल के चीफ को ही पता होगा। ये मैंडेटरी लॉ है जो कि वंस अगेन उसे अनप्लेजेंट लगता है। जिस बात को छोड़ के अपने लाइटनिंग फिस्ट किंग यहाँ क्यों आया है वो बात करने से पहले वो ये टॉप स्कोलर रेड नाम के एक वाइन को निकल लेता है जो कि बेहद ज्यादा रिनाउंड है अलॉन्ग विद डॉटर इन रेड नाम के वाइन के साथ। तो अभी इस वाइन को वो क्यों दे रहा है इसका रहे जब वो मास्क वाला बंदा यानी कि डार्क सेट का लीडर पूछता है तब इस तरह लाइटिंग फिस्ट किंग कहता है कि ये घूस है। इस बार के जो कॉस्टेड वैली के ट्रायल्स है ना, उस बारे में उसे एक डिफिकल्ट फेवर चाहिए। जो अब क्या फेवर ये लाइटिंग फिस्ट किंग मांगा है ये तो हमें दिखा नहीं जाता, शायद अगले वाले चैप्टर में भी दिखाई ना जाए। लेकिन तुम लोग क्या लगता है इस बारे में कमेंट जरूर से बनता है। और अभी समझो अपने जंग का खुद का क्रिएट हुआ न्यू काइंड ऑफ मास्टरी बन चुका है। उसे अपने ग्रैंडफादर के मर्डरर का भी पता चल चुका है, क्या नाम है, किस पोजीशन पे है ये भी, और उसका खुद का पोजीशन भी काइंड ऑफ सिक्योर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट फेज आएगा वर्ल्ड बिल्डिंग का। मतलब शुरुआत के लिए हेवन एंड अर्थ काउंसिल में ही क्या कुछ है, कितने फैक्शंस, किस तरह पॉलिटिकल वॉर, सीक्रेट्स, उन सीक्रेट्स का वो किस तरह इस्तेमाल करेगा, इन चीजों को तो ऑब्वियसली देखने में मजा आएगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना, बोले तो बाय।